देखिए, जहाँ तक नगरीय निकाय और पंचायत निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रश्न है, पूरी तरह से पूरे ज़िले में हम छुटपुट इक्का दुक्का ऐसे न कहें जहाँ अपने को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व विजय हासिल की है। चाहे वो रीवा जनपद हो, चाहे रायपुर जनपद हो, चाहे वो रीवा जिला पंचायत में आपने देखा ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। जहाँ तक सिरमौर का सवाल है, वो आप सब मीडिया कर्मी जानते हैं और पार्टी जो है इस बात पर निश्चित रूप से नज़र रख रही होगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी दो टीमें नहीं होती। वहाँ एक ज़रूर गड़बड़ हुआ जो उपाध्यक्ष कांग्रेस का बन गया है। इस पर पार्टी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संज्ञान लेगी, और जो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ है, शायद कुछ लोग पार्टी से अपने आप को ऊपर समझते हैं, और जबकि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के लिए ही से जो बने हैं वो बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते रहेंगे। ये सवाल आपका यही सिरमौर जनपद में पूछना चाहिए था कि यदि उनके पास कुछ दम होता तो उनको हमारी भाजपा के चरणों पर गिरना नहीं पड़ता। कोई दमखम उनके पास बचा नहीं। थोथा चना बाजे घना। जितने विधायक हैं देखिए, कुछ तो या तो सीनियर हैं या तो जो हमारी उम्र में बहुत, दो ही विधायक हैं। तो एक विधायक का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, उनके पीछे ख़ानदान है, उनके पीछे एक बड़ी छवि है। और मैं जहाँ तक एक आम आदमी के पृष्ठभूमि से आता हूँ, और जब आम आदमी इस तरह से बढ़ता है तो मैं तो यही मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि जब लोग आपका ज़्यादा विरोध करें तो समझ लो आपकी तरक्की पर हो। तो मैं तो अपना लक्ष्य जो है, चिड़िया की आँख पर मेरे निगाह है कि भारतीय जनता पार्टी सिमरिया और रीवा ज़िले में कैसे मजबूत हो, इसी उद्देश्य और इसी ध्येय को लेकर काम करता हूँ। मैं किसी के इन बातों पर बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक ही ऐसा चैनल है जो माननीय जी जो चरणों में अभी गिर पड़े हमारी भाजपा के, सरेंडर कर दिया, उन्हीं महोदय जी का वो चैनल है। और मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाए तो उनका डीएनए टेस्ट ही गड़बड़ आएगा। तो ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 178 करोड़ रुपए की सिमरिया माइक्रो इरिगेशन, जो 84 गाँव को जीवनदायिनी परियोजना है, उसका शायद शिलान्यास करने का हमने अनुरोध किया है। अभी टेंडर हो गए हैं। वो एक बहुत बड़ी योजना है जो हमारी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी सिमरिया के लिए मैं देना चाहता हूँ। उससे सिमरिया की आर्थिक प्रगति होगी, किसान के घर में दौलत खेती से पैदा करके वो अपने आप को मजबूत करेगा। और उसी तरह रीवा से लेकर गोदहा तक 115 करोड़ रुपए की सड़क है जो हमारे शाहपुर और बनकुइयाँ क्षेत्र को मजबूत करेगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको मैंने पिछले हिंदू नववर्ष में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके आप सबके माध्यम से हमने बताया था कि हमने ये काम किए हैं और ये काम प्रस्तावित हैं। ये दो बहुत बड़े काम हैं जिनसे सिमरिया को, और एक हमारा जो सपना है कि जो सतना से सिमरिया, बाया सिमरिया, गोदहा, सिरमौर और इलाहाबाद, ये NH निकलना है। अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। यदि ये NH निकलना ही है तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतने में सिमरिया के विकास को और ज़्यादा पंख लग जाएंगे। सिमरिया को पर्यटन की दृष्टि में हमको बहुत आगे ले जाना है। पूर्वा फॉल हमने बहुत अच्छा कर दिया है। बसावन मामू मंदिर हम लोग बहुत अच्छे से उस पर लगे हुए काम करने। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं। जरमोहरा डैम, उसका सौंदर्यीकरण करने का भी पैसा स्वीकृत हो गया। इन सारे कामों को अतिशीघ्र प्रारंभ कराना और सिमरिया के विकास को एक नए आयाम देना, यही हमारा लक्ष्य है। निश्चित रूप से देखिए, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है।
और लगातार इस दिशा में जन भावना से लोगों को जोड़ना, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत करना, ये सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ें हो सकती है, और निश्चित रूप से तिरंगा फहराना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है, स्वाभिमान को जगाने का विषय है। इसलिए मैं इस निर्णय का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान चलाया है, मैं उनके इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूँ। हृदय से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि जनता के मन में जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र के लिए प्रेम हर होता ही है, स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लगातार उसको जगाने का काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अभूतपूर्व।